अगले पार्ट का वीडियो है। वैद्युत चालन चैप्टर 5 कर रहे थे हम। 3 पार्ट के वीडियोज मैंने सेंड कर दिए थे आपको। ये चौथे पार्ट का वीडियो है तो और शायद लास्ट वीडियो है ये। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैद्युत ऊर्जा। हम ये जानते हैं कि जो भी सर्किट हम लेते हैं वो धातु का बना हुआ होता है और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इस सर्किट को या इस प्रतिरोध को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे क्या होता है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बार बार आयनों से टकराते हैं, मतलब एक तरीके से धन आयनों से बार बार टकराते हैं और उस प्रकार क्या होता है कि बैटरी की ऊर्जा ख़त्म होती रहती है। जब भी हम किसी बैटरी को या इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट से तो ऑब्वियस है कि हमने देखा है कि एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी कंजप्शन है ये इन इलेक्ट्रॉन के कार्य करने की वजह से होता है। तो वो ये वैद्युत परिपथ में जो कार्य करने की क्षमता होती है या वैद्युत परिपथ जो कार्य करता है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। W = V² RT होता है। ठीक है, V² RT। कैसे? Q = IT होता है, हमें पता है Q = IT और V = W/Q। यहाँ से V = W/IT हो जाता है और W = VIT। एक फार्मूला आ गया। ठीक है, V = R × I या IR होता है तो यहाँ से W = I² RT हो जाएगा। I = V/R होता है तो उस हिसाब से ये V² T/R हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 ये फार्मूले हैं, ये तीनों चारों काम में आते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, जो प्रतिरोध वाला जो ओम का नियम है ना, उस नियम को अलग अलग तरीके से यूज किया गया। ठीक है, तो ये W = आ गया आपका। और अब बात करते हैं हीट ऑब्वियस है कि कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ऐसे अप्लायंसेस ला दिए जाएं जो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बिजली का बल्ब होता है, प्रेस होती है इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, टोस्टर, पानी गर्म करने की जो छड़ होती है वो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हीट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो H = होता है आपका W/J। J क्या है? जूल। और जूल मतलब एक कैलोरी में कितने जूल एनर्जी होती है, वो 4.2 होती है। तो इसलिए ये W/4.2 हो जाएगा। और फिर W के जितने भी फॉर्मूले हमने लगाए हैं वो सारे इसमें आप यूज कर सकते हैं। H = W/4.2 हो सकता है, H = VIT/4.2 हो सकता है, H = I² RT/4.2 हो सकता है और H = V² T/4.2 R भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हो सकते हैं H के। ठीक है, सीधे टर्म में देखना चाहें तो H = W/4.2 होता है और इसे VIT में अगर लिखना इस फार्मूले से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा V² T/4.2 R। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन वर्ड कोड।
कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। ठीक है, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई जो रेजिस्टेंस है उसकी ज़रूरत होती है। ये रेजिस्टेंस किलो ओम, मेगा ओम के कोटि के हो सकते हैं। ठीक है, अब इनको धातुओं से बनाना बहुत ज़्यादा असुविधाजनक होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ताल लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा ताल लगने की वजह से हम ऐसा सर्किट नहीं बना सकते जो बहुत ज़्यादा लंबाई के तारों के साथ हो रहे। ठीक है, तो ऐसे जो प्रतिरोध होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, इनको अर्धचालकों से बनाया जाता है। और अर्धचालक पदार्थ मैंने बताए थे आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। ठीक है, तो इन्हें 100 मेगा ओम तक के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और बहुत सूक्ष्म होते हैं। अगर इनको वैसे करके देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये काफ़ी सस्ते भी बनते हैं एज कम्पेयर टू धातु के प्रतिरोधों से। तो कार्बन वर्ड कोड क्या होता है, कैसे? इसमें 3 लाइन होती हैं, आपको दिख रही होंगी ABC। ठीक है, ये वाली आपको 3 लाइन दिख रही हैं, और एक D लाइन और है। ठीक है, तो A, B और C ये प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। ठीक है, और D होती है रिलायबिलिटी परसेंटेज, मतलब विश्वसनीयता का प्रतिशत कितना होता है, जैसे सहनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड कोड दिखाई दे रहे हैं। ये जो रे आपको रो दिख रही है, ब्लू मतलब ब्लैक, ब्लू, ये वाली रो, तो इसमें ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें A और B के लिए ये जो रंग होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 9 के समान होते हैं, और तीसरी पट्टी के लिए ये 10 की पावर में लिखे जाते हैं। C के लिए 10 की पावर में लिखे जाते हैं। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, फिर उससे समझ में आ जाएगा। देखो, ये इसकी टेबल होती है। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, 4 पट्टियां हैं, अगर किसी उसमें एक येलो है, एक वायलेट है, एक ब्लू है और एक गोल्ड है, तो पहली 2 पट्टियों के लिए जो येलो और वायलेट हैं, उनके लिए येलो के लिए कितना है आपके पास, पीला 4। ठीक है, और वायलेट के लिए, बैगनी के लिए 7। ठीक है, और तीसरी पट्टी जो है वो कैसी है, ब्लू। ब्लू का गुणक कितना है, तीसरा गुणक, ये 10 की पावर देखेंगे तो ब्लू कहाँ पे है आपका, नीला, ये रहा। इसमें 10 की पावर कितनी है, 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 की पावर 6 है। तो इसके लिए जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 4 मतलब पीले का, और 7 मतलब बैगनी का, और इंटू 10⁻6, तो ये 47 इंटू 10⁻6 ओम होगा। ठीक है, और जो चौथी पट्टी है वो गोल्ड रंग की है, तो ये सहनशीलता का परसेंटेज है। तो सहनशीलता का परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये कितना है, ±5%। ठीक है, तो ये सहनशीलता का परसेंटेज है। तो अतः जो कार्बन का ये हो जाएगा वर्ड कोड, तो नीचे देखेंगे आप तो 47 इंटू 10⁻6 ±5% ओम। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टेबल में देख के हम लिख लेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। 2 तरह के संयोजन होते हैं प्रतिरोधों में, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये 10th क्लास में हमने पढ़े होंगे।
जब प्रतिरोध एक के साथ एक लगे हों, जैसे यहाँ पे आपको लगे हुए हैं ये वाले डायग्राम में R1 R2 R3 करंट जा रहा है, R1 से R2 से भी वही करंट जा रहा है, R3 से भी वही करंट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम क्या होगा, जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अलग अलग, I1 अलग, I2 अलग, I3 अलग, ठीक है, तो ये समांतर क्रम होता है। दोनों के लिए फॉर्मूले दिए गए हैं। अगर श्रेणी क्रम में तो R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।